हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की मूवी का नाम है एक चतुर नार, जो मुझे काफी मजेदार कहानी लगी, इसलिए आप वीडियो एंड तक देखना। अब इसे लाइक कर दीजिए। हम कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम ममता नाम की लेडी को देखते हैं, जो अपने घर पर अपनी सास और बेटे सोनू के साथ रहती थी। यहाँ ममता का बेटा सोनू कहता है कि हम कब तक इस कमरे में ऐसे रहेंगे, मुझे बाहर निकलना है। पर ममता कहती है कि वो कर्जा मांगने वाला ठाकुर कभी भी आ जाता है, इसलिए हमें छुप कर रहना पड़ेगा। तभी वहाँ पर ठाकुर अपने गुंडों के साथ आता है और देखता है कि ममता के घर पर ताला है। असल में ममता घर में ही थी और वो बाहर से ताला लगाए बैठी थी, ताकि ठाकुर आए तो ताला देखकर लौट जाए। पर यहाँ ठाकुर तो ताला देखकर भड़क जाता है कि ये ममता कहाँ भाग गई। इसके पति ने मुझसे पूरे 20 लाख उधार लिए थे, आज तक एक भी रुपया वापस नहीं मिला। खैर, फिर ठाकुर यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम अभिषेक नाम के आदमी को देखते हैं, जो किसी मंत्री कुरैशी से मिलने जा रहा था और उसके साथ उसकी असिस्टेंट टीना भी थी। तभी अभिषेक के पास उसकी पत्नी अंजलि का कॉल आता है, जो कहती है कि तुम्हारी माँ लड़ती रहती है, हमें जल्द से जल्द एक नई मेड चाहिए। उसी समय अभिषेक की कार एक ऑटो से टकरा जाती है और अभिषेक उससे लड़ने लगता है। पर उसे कुरैशी से मिलने के लिए देर हो रही थी, इसलिए वो अपना ये मैटर टीना को संभालने के लिए कहता है और खुद मेट्रो से जाने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ममता भी इसी मेट्रो स्टेशन में काम करती है। इसके बाद जब अभिषेक मेट्रो से सीधा कुरैशी के पास जाने लगता है, तभी धक्का लगने से उसका फोन नीचे गिर जाता है और वो एक बुरके में लेडी अपने पास रख लेती है। यहाँ ये सब सीसीटीवी पर भी रिकॉर्ड होता है, तो वो लड़की ममता से बताती है कि वो लेडी फोन लेकर भाग रही है। ये देखकर ममता खुद जाती है उस लेडी को पकड़ने के लिए, पर वो लेडी तो बचकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हम कुरैशी को देखते हैं, जो अभिषेक से कहता है कि पिछली बार 900 करोड़ तुमने ऐसे ही स्कीम में लगवाकर पूरा पैसा मेरी जेब में डाल दिया था, इसलिए अब की हम सरकार से 2000 करोड़ की स्कीम का ऑफर ला रहे हैं। अब बस तुम कोई ऐसी स्कीम बताओ जिससे वो 2000 करोड़ हमारे हो जाएं। जो सुनकर अभिषेक भी कुरैशी को नई नई स्कीम के आइडिया देने लगता है। तब कुरैशी कहता है कि ये पैसा कई अलग अलग इन्वेस्टर लगा रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें उनके नाम व्हाट्सएप कर दूंगा। अब यहाँ से अभिषेक जाते समय वो लिस्ट चेक करने के लिए फोन निकालता है, तो पता चलता है कि उसका फोन तो गायब है। ये जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। इधर ममता वापस मेट्रो स्टेशन में आती है और उसके सर से खून बह रहा था। ममता कहती है कि मैंने उस लेडी का पीछा तो किया, पर आगे उसके साथ और भी गुंडे थे, जिन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। उसी समय वहाँ अभिषेक वापस आता है और मेट्रो स्टेशन पर इंक्वायरी करने लगता है कि मेरा फोन यहाँ गिरा था। तो वो लड़की बताती है कि हाँ, आपका फोन तो एक औरत उठाकर भाग गई, पर हम उसे नहीं पकड़ पाए। आप चाहो तो पुलिस की मदद ले लो। तब पुलिस का नाम सुनकर अभिषेक चुपचाप वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो ऑफिशियली फोन की कंप्लेन नहीं करना चाहता था। जिसके बाद अभिषेक अपने ऑफिस आता है और एक एम्प्लॉय से कहता है कि कोई पुलिस ऑफिसर जानकार है क्या, जो बिना कोई रिपोर्ट लिखे मेरा काम कर दे। इस पर वो आदमी त्रिलोकी नाम के सीनियर इंस्पेक्टर का नाम लेता है। अब अभिषेक त्रिलोकी को फोन करता है और बताता है कि मेरा फोन गुम हो गया है, आप कैसे भी करके वो ढूंढ दीजिए। तब त्रिलोकी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है कि हाँ, ये काम तो मैं कर दूंगा, पर इसमें पैसा थोड़ा ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि त्रिलोकी भी लालची किस्म का आदमी था। तो अभिषेक मान जाता है। फिर अभिषेक अपने फोन की लोकेशन चेक करता है, तो वो क्लॉक टावर पे दिखा रहा था, इसलिए वो खुद अपना फोन ढूंढने निकल जाता है। अब इसके बाद हम ममता को देखते हैं, जो एक अब्दुल नाम के लड़के के पास आती है और उसे देखकर हंसने लगती है। तब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है और ममता भागते भागते उस लेडी को पकड़ लेती है। पर ये क्या, ये तो अब्दुल था, जो पहले से ममता से मिला हुआ था और ये दोनों मिलकर ऐसी चोरी कर लेते थे। यहाँ ममता कहती है कि मैं शाम को आकर ये फोन लूंगी और तुझे तेरे हिस्से के पैसे मिल जाएंगे। फिर ममता वही सोडा की बोतल से अपना
सर फोड़ लेती है ताकि झूठी कहानी सुना पाए। अब प्रेजेंट में ममता देखती है कि अब्दुल ने फोन स्विच ऑफ ही नहीं किया, इसलिए वो सबसे पहले एक जाने वाले की दुकान पर आती है और इस फोन की लोकेशन ऑफ करवा देती है। साथ ही वो यहाँ पैसे देकर 4 से 5 फर्जी सिम खरीद लेती है, यानी ममता कुछ और करने की प्लानिंग में है। इधर अभिषेक भी क्लॉक टावर आ गया था, पर फोन की लोकेशन ऑफ होते ही उसके सर्वर से फोन की लोकेशन भी हट जाती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ जब ममता जाने लगती है तो उसे ठाकुर के आदमी देख लेते हैं, इसलिए वो जैसे तैसे यहाँ से बचकर भाग जाती है। अब इसके बाद ममता केक लेकर अपने घर आती है, वो भी छत के टॉप पर, क्योंकि उसने गेट पर तो ताला लगाया है। और फिर आज ये सोनू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर ममता सोनू को वही अभिषेक का फोन भी दिखाती है कि मैं तुम्हारे लिए महंगा फोन भी लाई हूँ, लेकिन ये तुम्हें बाद में मिलेगा, जिससे सोनू खुश हो जाता है। फिर ममता सोनू को अपनी भी फोटो देती है और कहती है कि इसे पापा की फोटो के बदले लगा दो और एक हार इस पर भी चढ़ा देना, ताकि अगली बार कोई पैसा वापस मांगने आए तो कह सको कि मम्मी मर गई। इसके बाद सास बहू दारू पीने लगते हैं और ये दोनों ममता के पति को याद कर रहे थे, जिसका नाम सुधीर था। ममता कहती है कि अगर सुधीर जिंदा होता तो हमें ऐसे ना रहना पड़ता। तभी उसे कुछ गंदी गंदी आवाजें सुनाई देने लगती है और उसे याद आता है कि ऊपर तो सोनू है। वहाँ जाकर ये देखते हैं कि सोनू अभिषेक के फोन में कोई वीडियो देख रहा है। तब ममता सोनू को सोने के लिए भेज देती है और खुद वो वीडियो देखने लगती है। असल में इस वीडियो में अभिषेक अपने पार्टनर टीना के साथ इंटीमेट हो रहा था और एंजॉय के लिए ही उसने ये वीडियो बनाई थी, ताकि बाद में भी देख सके। यह वीडियो में टीना अभिषेक से कहती भी है कि आपने 2 साल पहले मुझे कहा था कि आप कंपनी में मुझे इक्विटी दोगे, पर वो काम अभी तक नहीं हुआ, जिस पर अभिषेक कहता है कि कंपनी ही तुम्हें दे दूंगा। ये देखकर ममता कहती है कि ये लड़की तो बार बार इस आदमी को सर कह रही है, मतलब ये पति पत्नी नहीं है। फिर ममता अभिषेक के फोन को और चेक करती है, जिसमें कुरैशी के साथ साथ कई मंत्रियों के घोटाले के बारे में बात हुई थी और ये भी पता चलता है कि अभिषेक ने अब तक कितने पैसों का गबन किया है जो गरीब लोगों के लिए आते थे। ये जानकर ममता के होश उड़ जाते हैं और वो सोचने लगती है कि ये अच्छा मौका है इस अभिषेक से पैसे ऐंठने का, ताकि हम भी अमीर बन सके। इधर अभिषेक भी अपने फोन को लेकर परेशान बैठा था। फिर अगले दिन ममता एक फेक नंबर से अभिषेक को फोन करती है, तो यहाँ अभिषेक अपने बीवी के साथ गायनो के पास आया था बेबी के सिलसिले में। फिर जैसे ही ममता अभिषेक को टीना के साथ वाली वीडियो के बारे में बताती है, अभिषेक के होश उड़ जाते हैं कि उसका फोन इसके पास है। फिर ममता कहती है कि अगर तू चाहता है कि तेरी वीडियो वायरल ना हो तो मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, वरना सोच ले क्या क्या हो सकता है। इस पर अभिषेक मना कर देता है तो ममता फोन काट देती है और सिम फेंक देती है, क्योंकि ममता समझ गई थी कि अब अभिषेक से पैसे वो निकलवा ही लेगी। इसके बाद अभिषेक जब टीना के साथ होता है तो टीना कहती है कि तुमने वो वीडियो डिलीट किया या नहीं, जिस पर अभिषेक कहता है कि वो मैं कर दूंगा और फोन चोरी होने की बात वो टीना को नहीं बताता। फिर टीना कहती है कि मेरी शादी पर खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए मुझे और 20 लाख रुपए चाहिए, पर अभिषेक मना कर देता है, जो सुनकर टीना को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कह पाती। फिर अभिषेक सीधा त्रिलोकी को फोन करता है और बताता है कि उस लड़की ने मुझसे 2 करोड़ रुपए मांगे हैं, जिस पर त्रिलोकी के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि ये औरत बहुत चालाक लग रही है, जैसे कोई पुरानी खिलाड़ी हो। फिर ये दोनों आकर मेट्रो स्टेशन पर फोन के बारे में पूछताछ करने लगते हैं और यहाँ पुलिस और अभिषेक को साथ देखकर ममता थोड़ी घबरा गई थी। फिर जब अभिषेक जा रहा होता है तो उसके पास टीना का फोन आता है कि मेरी सगाई से पहले मुझे पैसे चाहिए। साथ ही टीना कहती है कि वीडियो डिलीट हुआ या नहीं। तब वीडियो का नाम सुनते ही अभिषेक फोन काट देता है, क्योंकि साथ में त्रिलोकी भी बैठा था। फिर त्रिलोकी कहता है कि अगर आपको कभी कुछ मर्डर वगैरह भी करवाना हो तो मुझे बता देना, काफी सस्ते में काम कर दूंगा। इसके बाद हम टीना की सगाई का दिन देखते हैं, जहां ममता वेटर का काम कर रही थी। वहीं अभिषेक भी अपनी बीवी अंजलि के साथ आता है। फिर मौका मिलते ही ममता टीना के पास एक लेटर भिजवाती है, जिस पर अभिषेक और उसकी वीडियो का जिक्र था और फिर वो टीना को वही वीडियो भी सेंड कर देती है,
जिससे टीना को लगता है कि ये वीडियो अभिषेक ने उसे भेजा है परेशान करने के लिए, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद अभिषेक जब घर आता है तो उसके पास त्रिलोकी का फोन आता है जो बताता है कि हमने उस अब्दुल को पकड़ लिया है और उसने बताया कि ये सब उस मेट्रो स्टेशन में काम करने वाली ममता का काम है। यही लोग मिलकर फोन वगैरह चोरी करते थे। ये सुनते ही अभिषेक कहता है कि चलो हमें उससे फोन लेना होगा, तो त्रिलोकी भी ममता का एड्रेस पता करवा के उसे पकड़ने चल देता है। वहीं ममता आज अपनी सास और सोनू को यहाँ से दूर भेज रही थी क्योंकि अब्दुल पकड़ा गया है, इसलिए वो उसका नाम ले लेगा। तभी ममता देखती है कि सोनू तो खेलने गया है, इसलिए वो उसे ढूंढने निकल जाती है। उसी समय वहाँ त्रिलोकी और अभिषेक आते हैं और सास से पूछने लगते हैं कि ममता कहाँ है। साथ ही अभिषेक घर भी चेक कर रहा था ताकि उसे उसका फोन मिल जाए, पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ सोनू अपने दोस्तों के साथ आता है और दादी के पास पुलिस देखकर रोने लगता है। ये देख अभिषेक सोनू की फ्रेंड को पैसे देता है और कहता है कि इससे चॉकलेट खाना और पूरे मोहल्ले में बता देना कि सोनू, उसकी दादी और उसकी मम्मी बहुत बड़ी चोर हैं। ये देख त्रिलोकी भी हैरान था कि ये अभिषेक भी कम खिलाड़ी नहीं है। जिसके बाद अभिषेक कहता है कि इस लेडी को ले चलो, अपनी सास को बचाने तो वो आएगी ही। इसलिए त्रिलोकी ममता की सास को थाने ले जाता है और ये सब ममता बस देखती रह जाती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद हम अभिषेक को मंत्रियों के साथ देखते हैं, जहाँ मंत्री अभिषेक से कह रहे थे कि इस बार स्कीम के लिए काफी मोटा बजट आया है, इसलिए हम चाहते हैं कि पूरा पैसा हम लोग गबन कर लें, आप बस कोई आइडिया सोचिए। तो अभिषेक भी कहता है कि मैं सब करवा दूंगा, चिंता मत करिए, गरीबों के हाथ कुछ नहीं लगेगा। फिर अभिषेक जब घर आता है तभी उसके पास ममता नए नंबर से कॉल करती है और रोने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे अभिषेक खुश हो जाता है कि चलो अब उसकी अकल ठिकाने तो आई और वो अपना फोन वापस मांगता है। ये सुनते ही ममता हंसने लगती है और कहती है कि तुझे जो करना है कर ले, पर अभिषेक कहता है कि तू मुझसे बच नहीं पाएगी। फिर जैसे ही अभिषेक घर में आता है तो देखता है यहाँ तो ममता आई हुई है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर अंजलि आकर कहती है कि ये ममता है, हमारे घर की नई मेड, काफी अच्छा खाना बनाती है ये सुनकर अभिषेक को एकदम से सांस आनी बंद हो जाती है और ये लोग अभिषेक का इनहेलर ढूंढने लगते हैं जो कि ममता ने अपने पास रख लिया था। फिर ममता कहती है कि अगर इनहेलर चाहिए तो मेरी सास को छुड़वा दो। तो अभिषेक भी जैसे तैसे त्रिलोकी को फोन करके ममता की सास को जाने के लिए कहता है। तब जाकर ममता अभिषेक को इनहेलर देती है। यहाँ अभिषेक समझ गया था कि वो भारी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि वो ममता को ऐसे तो भगा नहीं पाएगा, वरना अंजलि को सब सच पता चल जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ममता यहाँ नौकरी करने लगी थी और वो बात बात पर अभिषेक को धमकाती रहती थी कि पैसे नहीं मिले तो अंजलि को वीडियो दिखा दी जाएगी, जिस पर अभिषेक भी डर में था। फिर एक दिन ममता जब घर की सफाई कर रही होती है तो एक कमरा उसे लॉक दिखता है। वो इस बारे में अंजलि से पूछती है तो अंजलि बताती है कि ये अभिषेक का कमरा है, यहाँ हम सबका आना मना है। इधर अभिषेक त्रिलोकी के पास आकर उसे डांट रहा था कि तुम उस मामूली सी लड़की का कुछ नहीं कर पाए, जिस पर त्रिलोकी कहता है कि बात आपके फोन की है, हमने फोन ले भी लिया तो क्या पता उस ममता ने आपके फोन का बैकअप भी रखा हो। ये सुनकर तो अभिषेक और डर जाता है। साथ ही त्रिलोकी कहता है कि मुझे लगता है कि आपका कोई अपना भी उस ममता से मिला हुआ है, जिस पर अभिषेक भी सोच में पड़ जाता है। इसके बाद रात को अभिषेक के पास 5 बैग भरकर पैसे आते हैं, जिसे अभिषेक को गबन करने थे। ये सब ममता भी देख रही थी। जिसके बाद होली का त्योहार आ जाता है तो ममता होली से एक रात पहले अपनी सास से कहती है कि अब हमें इस गेम में ठाकुर की मदद लगेगी। इसलिए उसकी सास अगले दिन ठाकुर के पास आती है और कहती है कि ममता अभी जिंदा है, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं रहती, बल्कि उसे एक अमीर आदमी ने फंसा लिया है जिसका नाम अभिषेक है और वो ममता को टीना कहकर बुलाता है। आप चाहो
चाहो तो उसी से पैसे निकलवा सकते हो। जिस पर ठाकुर अपने आदमियों से कहता है कि जरा उस अभिषेक पर नजर तो रखो कि ये बात सच है या झूठ। उसी समय ममता की सास देखती है कि ठाकुर का एक बेटा भी है जो बिल्कुल सोनू की उम्र का है। अब इसके बाद इधर ममता आवाज बदलकर कुरैशी को टीना बनकर फोन करती है और कहती है कि कल आपने अभिषेक को 3 पेटी कैश भेजा ना, जिस पर कुरैशी कहता है कि नहीं तो 5 बैग भेजे थे। तब ममता कहती है कि नहीं तो मैंने 3 बैग देखे और मैं ही ये काम संभाल रही हूँ और शादी के बाद मैं नई कंपनी खोलूंगी, तो आप अपना काम मुझसे ही करवाना। जिस पर कुरैशी सोच में पड़ जाता है कि ये अभिषेक कौन सा गेम खेल रहा है। फिर जब अभिषेक कुरैशी से मिलने आता है तो कुरैशी बताता है कि टीना का फोन आया था, वो नई कंपनी खोलने वाली है, लगता है अब काम उसी से करवाना होगा। ये सुनकर अभिषेक को बहुत गुस्सा आता है। तभी अभिषेक के पास अंजलि का फोन आता है और वो कहती है कि जल्दी घर आओ, तुम्हें एक वीडियो दिखानी है। ये सुनकर अभिषेक डर जाता है कि कहीं ममता ने अंजलि को उसकी वीडियो तो नहीं दिखा दी। फिर जैसे ही अभिषेक घर पहुँचता है तो वहाँ अंजलि उस बेबी की वीडियो दिखाती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर अभिषेक खुश हो जाता है। साथ ही अंजलि कहती है कि इस तरह का सरप्राइज ममता ने प्लान किया था, आप तो काफी ज्यादा डर गए थे। खैर फिर वहाँ होली पर टीना आती है और ये होली खेलने लगते हैं। इन सब को देखकर ममता को अपना पास्ट याद आता है। जब वो भी माँ बनी थी तो उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। फिर अभिषेक टीना को अकेले में लेकर जाता है और कहता है कि तुम कितनी बड़ी गद्दार हो जो मेरे क्लाइंट छीन रही हो। पर टीना को कुछ पता ही नहीं था। वहीं टीना भी अभिषेक को सुनाने लगती है। तभी ममता अंजलि को उनके पास भेज देती है। तब अंजलि आकर टीना को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर टीना के होश उड़ जाते हैं और टीना जाने लगती है। तभी ममता टीना को रोककर कलर लगाती है और ये सब अभिषेक देख रहा था। उसे लगता है कि कहीं टीना ही तो ममता से नहीं मिली। फिर ममता आज रात अंजलि से कहती है कि अब मेरी सैलरी भी बढ़ा दीजिए, तो अंजलि मान जाती है। फिर वो कहती है कि काफी देर हो गई है, इसलिए अंजलि अभिषेक से ममता को घर छोड़कर आने को कहती है। तब अभिषेक भी सोच लेता है कि वो आज ममता को मार डालेगा, इसलिए वो सीधा त्रिलोकी को फोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर ये ममता नहीं बचनी चाहिए, मैं इसे लेकर आ रहा हूँ। जिसके बाद अभिषेक ममता को लेकर जाने लगता है। फिर वो कार साइड में रोककर ममता को धमकाता है कि मेरा फोन मुझे दे दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, पर ममता नहीं सुनती। वहीं हम देखते हैं कि ठाकुर के आदमी भी इनका पीछा कर रहे थे, जो देखते हैं कि सच में ममता अभिषेक के साथ ही रहती है और इन दोनों की वो वीडियो बना लेते हैं, जो दूर से लग रहा था कि ये किस कर रहे हैं। जिसके बाद ममता यहाँ से ऑटो पकड़कर चली जाती है और अभिषेक त्रिलोकी से कहता है कि उसका ऑटो उड़ा दो। फिर वहाँ त्रिलोकी ममता के ऑटो के पास आता है और उसे उड़ा देता है, यानी उसने ममता को मार दिया। अब अगले दिन अंजलि ममता का इंतजार कर रही होती है कि पता नहीं आज कहाँ रह गई, तो अभिषेक को लगता है कि वो तो आएगी ही नहीं। तभी वहाँ ममता लंगड़ाते हुए आती है और अंजलि से कहती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फिर ममता अभिषेक को इशारे से कहती है कि अब फोन के बदले मुझे 5 करोड़ चाहिए, जिससे अभिषेक गुस्से में चला जाता है। अब अभिषेक ऑफिस आता है तो उससे मिलने ठाकुर आया था, जो अभिषेक से कहता है कि तेरी वीडियो मेरे पास है। असल में वो कल रात ममता के साथ वाली वीडियो की बात कर रहा था, लेकिन अभिषेक को लगता है कि मेरी वीडियो इसके पास भी आ गई। इसलिए ठाकुर कहता है कि मुझे पूरे 30 लाख चाहिए, जो कि तेरी टीना ने मुझसे उधार लिया है, क्योंकि ममता की सास ने बताया था कि अभिषेक ममता को टीना कहता है। तो अभिषेक टीना का नाम सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि 1 हफ्ते में ले लेना। ये सुनकर ठाकुर चला जाता है। इसके बाद अभिषेक ये सारी सिचुएशन से तंग आकर ये बात कुरैशी को बताता है, तो कुरैशी कहता है कि टेंशन मत लो, इसे तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा। इसलिए वो ममता की सास को किडनैप करवाता है और उससे कुरैशी के आदमी पूछते हैं, बता ममता का बेटा कौन सा है। तो सास भी डर के बता देती है और कुरैशी के आदमी बच्चे को उठा ले जाते हैं, ये कहकर कि ममता से कहना अपने बच्चे को बचा ले। जिसके बाद ममता तक बात पहुंचती है तो वो अपने बच्चे को एक खंडर स्टेशन पर बचाने आ
आती है, पर वहाँ अभिषेक ममता को परेशान करने लगता है और वो उसके बच्चे को भी इधर उधर फेंक रहा था, जिससे बचाने के चलते ममता को काफी चोट आती है। तभी कुरैशी भी आता है और ये लोग ममता का बैग चेक करते हैं, पर उसमें फोन नहीं था। तभी टीना भी आती है जिसे अभिषेक ने बुलाया था और अभिषेक टीना से कहता है कि अपने साथी से कहो मेरा फोन वापस कर दे, जिस पर टीना कहती है कि मेरा इससे क्या लेना देना। ये देख ममता को आइडिया आता है और वो टीना से कहती है कि जैसा आपने कहा था मैंने तो वैसा ही किया। फिर ममता एकदम से कुरैशी को कहती है कि ये अभिषेक तो कुरैशी जैसे अच्छे आदमी को भी धोखा दे रहा है, क्योंकि इसने एक बार टीना को मैसेज किया था कि वो कुरैशी का सारा पैसा खा जाएगा, जिस पर टीना भी गुस्से में कहती है हाँ कहा था। साथ ही ममता बताती है कि अभिषेक के घर में एक कमरा है जहाँ सारे पुराने गबन किए हुए पैसों की फाइल्स है जो इसने आज तक संभाल के रखी है ताकि मंत्रियों को फंसा सके। ये सुन कुरैशी को गुस्सा आ जाता है और वो अभिषेक को डांटने लगता है। तब अभिषेक कहता है कि आप लोग तो पैसा खाकर निकल लोगे, इसलिए मैंने अपनी सुरक्षा के लिए वो फाइल रखी है। इस पर कुरैशी अभिषेक को मारने लगता है। फिर यहाँ ममता रिवील करती है कि ये अभिषेक तो मेरा बहुत पुराना दुश्मन है। यहाँ से सीन 5 साल पहले शिफ्ट होता है और हम ममता के पति सुधीर को देखते हैं जो एक बैंक में काम करता था। सुधीर दिल का अच्छा आदमी था और वो किसानों की मदद करना चाहता था। फिर एक दिन टीना सुधीर के पास एक बिजनेस मॉडल लेकर गई जिससे वो किसानों का भला कर पाएगी, इसलिए सुधीर ने काफी बड़ा लोन टीना को दे दिया और ये पैसा किसानों के लिए स्कीम के तहत आया था। हालांकि ये सारा काम अभिषेक टीना से करवा रहा था, जिसके बाद टीना तो पैसा लेकर वहाँ से भाग गई, पर किसानों को एक भी रुपया नहीं मिला। इसके चलते लोग सुधीर के खिलाफ हो गए और हर कोई सुधीर को ही गालियां देता था कि इसने हमारे पैसे खा लिए। तब सुधीर ने ठाकुर से 20 लाख रुपए उधार लिए ताकि वो कुछ गरीब किसानों तक थोड़ा पैसा पहुंचा पाए। वहीं गरीबी के कारण कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली और सुधीर के घर छापा भी पड़ गया, जिसमें उसके घर से 20 लाख रुपए निकले और सबको लगा कि लोन पास करने के लिए सुधीर को ये पैसे मिले होंगे। जिसके बाद सुधीर भी कहीं गुम हो गया। तब वहाँ से ममता अपनी सास और बेटे सोनू को लेकर शहर आ गई, जहाँ उसने पता करना शुरू किया कि सुधीर से लोन का पैसा किसने खाया है। तब उससे पहले टीना के बारे में पता चला और उस पर नजर रखते रखते उसे अभिषेक के बारे में भी पता चला। फिर इसके बाद ममता ने पूरी प्लानिंग के साथ अभिषेक को एक्सपोज करने का सोचा और उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर अभिषेक का फोन चोरी करने का ट्राई किया, जिसके चलते अब्दुल की वजह से ममता को वो फोन मिल गया। ममता ने सोचा था कि वो मंत्रियों के रिकॉर्ड से अभिषेक को ब्लैकमेल करेगी, पर टीना के साथ वाली वीडियो ने प्लान को और सॉलिड बना दिया। अब प्रेजेंट में अभिषेक कुरैशी से कहता है कि ये ममता हमसे बदला लेने ही आई है, इसलिए हमारा एक होना ही सही है। तो कुरैशी भी मान जाता है और अभिषेक त्रिलोकी से कहता है कि इस ममता को मार दो, झंझट खत्म। पर त्रिलोकी तो अभिषेक पर बंदूक तान देता है और रिवील होता है कि त्रिलोकी भी ममता के साथ मिला हुआ है और वही अब तक अभिषेक को भटका रहा था, वरना ममता बहुत पहले ही पकड़ी जाती। फिर ममता कहती है कि कुरैशी और अभिषेक ने मिलकर 300 किसानों का पैसा खाया है, जिसके चलते मेरा सुधीर फंस गया और इसी गिल्ट में आकर उसने आत्महत्या कर ली। ये सुनकर अभिषेक हंसने लगता है कि ये स्कैम तो होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वहाँ ठाकुर अपनी गैंग के साथ आता है और कहता है कि मेरे बेटे को किसने उठाया। तब पता चलता है कि ममता की सास ने जानबूझकर ठाकुर के बेटे की तरफ इशारा किया, तो कुरैशी के लोग उसे उठा ले गए थे। ये देखकर अभिषेक हैरान था। फिर त्रिलोकी कहता है कि ये सारी बातें वैसे मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं और अब तक ये मीडिया में पहुंच चुकी हैं, इसलिए तुम सब फंस गए। साथ ही पुलिस ने भी अभिषेक के घर छापा मारा, जिससे कुरैशी के भेजे पैसे वाले 5 बैग पकड़े गए, यानी अभिषेक बर्बाद हो गया। ये सुनकर अभिषेक तुरंत वहाँ ममता की सास से बच्चे को छीनता है और उसे लेकर भागने लगता है ताकि किसी तरह यहाँ से निकल जाए, पर गलती से अभिषेक ट्रेन से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं सोनू को ममता ने बचा लिया था। जिसके बाद अभिषेक के रूम की फाइल से सारे नेताओं का स्कैम सामने आ जाता है और इन सब के साथ टीना को भी जेल हो जाती
जाती है। अब आज ममता से उसकी सास पूछती है कि वैसे अभिषेक का फोन कहाँ है, तो ममता कहती है कि जब उस दिन घर पर ठाकुर ने बंदूक चलाई थी तो डर के मारे फोन तालाब में गिर गया था। ये सुनकर उसकी सास कहती है कि बिना फोन के तूने इतना बड़ा गेम खेल लिया, जो सुनकर ममता हंसती है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना और ऐसी ही नई मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।